जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों एक तरफ यूएसए मिसाइल दागे जा रहा है, ड्रोन दागे जा रहा है और दूसरी तरफ $240 मिलियन पर डे के हिसाब से अर्निंग की बात आ रही है। अब यहां पर सिंपल सा एक सवाल है, क्या ये एक मिसअंडरस्टूड सा क्लेम है या फिर सच में यूएसए और ईरान के इस युद्ध में यूएसए और ईरान एक नई सीक्रेट डील की तरफ चल रहे हैं जिसमें वो भारी पैसा कमा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा सा क्लेम कर दिया कि हो सकता है संभवतः ईरान अगर हमारे साथ आए तो हम ईरान के साथ मिलकर एक टोल प्लाजा खोल सकते हैं और लगभग 240 मिलियन पर डे के हिसाब से यहां पर हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना कई शिप गुजरती है और अगर हर एक शिप पर जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको टोल प्लाजा पड़ते हैं, आप टोल देते हैं, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल कलेक्शन की बात आ रही है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इस वॉर के बीच में अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या ये जो वॉर चल रहा है ये एक वॉर इकोनॉमी का कंसेप्ट है या फिर अपन समझेंगे कि इस $240 मिलियन के पीछे का सोर्स का कारण क्या है। क्योंकि देखा जाए तो ये मिसअंडरस्टूड सा तो क्लेम है, लेकिन फिर भी क्यों आया उसका मैं आपको कारण बताता हूं। अगर आप हेडलाइंस पे फोकस करेंगे तो यहां पर ट्रंप वांट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज अ जॉइंट वेंचर विद द ईरान। अब ब्यूटीफुल थिंग बोला है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, और बोला है कि जॉइंट वेंचर कर सकते हैं हम ईरान के साथ। वो ईरान के साथ जिसके ऊपर ये मिसाइल दाग रहे हैं, वो ईरान के साथ जिसके लीडर को इनने खत्म कर दिया, और ईरान भी किसी भी तरीके से इस तरीके के क्लेम की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। ईरान ईरान ठहरा और ईरान चाहता है कि फुल कंट्रोल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पास रहे तो वो हमारे पास ही रहे। अमेरिका इसमें फ्री में सट रहा है। और ट्रंप की अगर देखेंगे तो यहां पर आपको अमेरिका का वो लालच समझ में आ जाएगा कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की भी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, अमेरिका भी चाहता है कि एक ऐसे चोक पॉइंट पर वो भी आके बैठ जाए जहां पर अथाह पैसों की संभावना है। क्योंकि ये चोक पॉइंट से ऐसा तो है नहीं कि कभी भी ये चोक पॉइंट परमानेंटली बंद हो जाए, क्योंकि अगर ये परमानेंटली बंद हो गया तो फिर में दुनिया में तो फिर तबाही आना संभव है। बिल्कुल बोल सकते हैं कि आना ही आना है। तो यहां पर ट्रंप का ये जो क्लेम आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, इसी के ऊपर ये वीडियो है। 4 ways ट्रंप हैज सजेस्टेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुड बी रीओपन। इसमें जॉइंट वेंचर की बात की है। और यहां देखिए Trump wants Strait of Hormuz open without limitation including tolls during Iran ceasefire, ये बोला है व्हाइट हाउस में। तो आपको ध्यान होगा कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जिस वक्त हमें यह लग रहा था कि बिल्कुल अंतिम लड़ाई चल रही है, आ रही है पार वाली, उसी वक्त ये एक चीज निकल के आती है। पहली बात तो जो चीज थी वो थी सडन सीज फायर की, और दूसरी बात सीज फायर के ड्यूरेशन में ही वो ये चाह रहे हैं कि ईरान के साथ जॉइंट वेंचर हो जाए। वीडियो को आगे मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उसके पहले यहां पर हमारा QR कोड दिया है। दोस्तों अगर आपने हमारा अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां पर आपको लगातार अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो ब्रेकिंग अपडेट है अभी फिलहाल 2 दिन का, जिसमें ट्रंप और ईरान के बीच में जो ट्रूस साइन किया गया है सीज फायर को लेकर, जो 2 हफ्ते का एग्रीमेंट हुआ है, और उस 2 हफ्ते की ड्यूरेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने जहाज आ जा सकते हैं उसको लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है, उसी बीच उनका ये बयान आया है कि हम चाहते हैं कि जॉइंट वेंचर हो जाए। जॉइंट वेंचर मतलब अमेरिका और ईरान दोनों टोल प्लाजा में बैठ के टोल कलेक्ट करना चाहते हैं। ये ट्रंप की तरफ से क्लेम है। ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो इस तरीके का कोई क्लेम नहीं है। ईरान ने तो मना ही कर दिया है कि हमारे पास तो कोई जानकारी है ही नहीं। हो सकता है कि ट्रंप कोई ऐसा नशा करके बैठे हो जैसे कि वो रोज करते रहते हैं, उनके जो मूड स्विंग्स रहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये बयान दिया हो। लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं कि जॉइंट वेंचर में क्या है। प्लान ये है कि वो चार्ज करेंगे टोल शिप्स के ऊपर, शेयर्ड कंट्रोल रहेगा हॉर्मुज के ऊपर, और ये अपने आप में अमेरिका का इंटेंशन बताता है इकोनॉमिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक भी। क्योंकि अगर आप दोनों को समझेंगे, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक, तो अमेरिका यही चाहता है कि या तो तेल पर कंट्रोल हो जाए, और अगर तेल पर कंट्रोल नहीं भी हो रहा है तो टोल के ऊपर कंट्रोल हो जाए, पैसा तुम्हारे पास भी जाए, पैसा हमारे पास भी जाए। मतलब अभी जो फिलहाल चल रहा है उसमें अमेरिका चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक इकोनॉमिक कंट्रोल हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब देखिए ये क्यों क्लेम आ रहा है, क्योंकि इस चैनल में पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट बताया जाता है, जब अपन ऑयल की बात करते हैं, वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट, उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 120 डेली ट्रांजिट होते हैं। और अगर इस 120 डेली ट्रांजिट में चार्ज किया जाए $2 मिलियन का, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट फिगर जो निकल के आता है वो $240 मिलियन पर डे के हिसाब से आता है। लेकिन ये एक तरीके से ऐसा क्लेम है जिसकी किसी ने भी फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। मतलब इसे अगर मिसअंडरस्टूड क्लेम कहा जाए तो फिलहाल वो ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बोला गया है ट्रंप के द्वारा, और ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं आप सभी को पता है। तो यहां पर जब तक ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि हाँ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं,
तब तक इस पर जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। ट्रंप एग्रीज टू सस्पेंड अटैक्स फॉर 2 वीक्स इफ ईरान ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। The president said he had received a 10-point proposal from the Iran formed a workable basis। और इसके ठीक पहले आपको ध्यान होगा कि ईरान ने भी कुल मिला के 10 ऐसे पॉइंट भेजे थे एक प्रपोजल के रूप में, जिसमें ट्रंप को सौंपा गया था। और उसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रपोजल था वो मैं आपको बताता हूं, वो था यूरेनियम के एनरिचमेंट को लेकर, सारे सैंक्शंस को हटाने को लेकर, और जो मिलिट्री यूएस की गई हुई ईरान को उसको वापस को लेकर। मतलब यहां पर एक प्रकार से कंपनसेशन की भी बात की गई है ईरान की तरफ से। तो आप समझ गए होंगे कि मसला जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, कौन किसकी बात कब मान ले, क्या चीज निकल के आ रही है, अपने आप में नए जियोपॉलिटिकल मुद्दे बनते जा रहे हैं। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इमेजिन करिए अगर टोल बन जाता है तो अपन बात कर रहे हैं दुनिया के 20% ग्लोबल ऑयल रूट की। और ये जो 20% ग्लोबल ऑयल रूट है, ये एक ऐसा ऑयल रूट है कि ज्यादातर देश तो इसके ऊपर 80 से 90% डिपेंडेंट है। और यहां पर जिन डिपेंडेंट नेशंस की अपन बात कर रहे हैं उसमें भारत भी आता है और अन्य एशियन कंट्रीज भी आ जाती है। कारण यही है कि जब से यहां पर ब्लॉकेज हुआ है, बाकी सब एशियन कंट्रीज की तो हालत खराब है, लेकिन भारत के पास उसका जो खुद का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था उसके कारण वो बना हुआ था। वरना यहां पर जब से ब्लॉकेज हुआ है, ये जब से चोक हुआ है, तब से आप समझ सकते कि स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। ग्लोबल ऑयल का जो एक सप्लाई चेन होती थी उसमें डिसरप्शन के कारण। तो ये जो डिसरप्शन हुआ है यही एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब आप समझिए, ये चोक पॉइंट है, सिर्फ अपन इसकी नहीं बात करेंगे, ऐसे तो कहीं पर भी कुछ भी युद्ध होता है तो फिर तो दुनिया में ऐसे अनेकों चोक पॉइंट है जिसके चोक होने से, मतलब जिसके जहां पर ऑब्स्टिकल आने से अच्छा खासा रूट यहां पर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। फिर भले ही आप बात करो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडिया और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं माफी चाहूंगा, यहां पर भारत का जो एक इंटीग्रल मैप है वो शो नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी से पर्सनली माफी चाहूंगा। तो इसे यहां देखिएगा, तो अपन स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं। ये नियरेस्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके, भारत के। फिर यहां पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके अपन बात कर रहे हैं, बाबल मंडप वाला जो स्ट्रेट है, सुएज कैनाल वाला जो स्ट्रेट है, ये दुनिया के ऐसे चोक पॉइंट है जहां से लगातार ट्रेड होता रहता है। और चोक पॉइंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, चोक हो गया तो मतलब सब खत्म, सांस ही नहीं ले पाएगा पूरा जो पूरी दुनिया है वो। और पूरी दुनिया से तात्पर्य यहां पर इकोनॉमी से है। इसका मतलब कि अगर चोक पॉइंट पर कोई देश आके बैठ गया, किसी ने अगर मैसिव कंट्रोल कर लिया, तो मतलब वो पूरी दुनिया में अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहां पर एक तरीके से ये प्रपोजल है, डेली शिप्स का 120 एस्टिमेटेड टोल का 2 मिलियन पर डे के हिसाब से शिप पर चार्ज किया जाएगा। डेली रेवेन्यू से इतना जनरेट हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान को यह किसी ने आइडिया भी दिया तो फिर ईरान तो अमेरिका के साथ कभी भी शेयर करने नहीं वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा करके टोल वसूल सकता है। और जो उसकी इकोनॉमी अभी डिवास्टेट हुई है वॉर के कारण, वो उसे भी इजीली जनरेट कर सकता है, क्योंकि दुनिया की जरूरत है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहां पर समझिएगा जॉइंट वेंचर प्लान यूएस की तरफ से प्रपोज किया गया है, और यहां पर सेफ्टी भी रहेगी जितनी भी शिप्स वहां से ट्रांजिट होके जा रही है। लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ेगी अमेरिका को मिलिट्री पावर की, और अच्छा खासा उसको फिर उससे माध्यम से होगा इकोनॉमिक गेन। तो यहां पर देखिए ईरान का जो आया है, ईरान रिजेक्ट्स वन साइडेड अनफेयर यूएस प्रपोजल एज ट्रंप क्लेम्स तेहरान इज बेगिंग फॉर डील रिपोर्ट। आप देखिए, ये वही स्थिति है जिसमें ट्रंप भारत के संदर्भ में भी बोलते थे। ध्यान होगा आपको, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ होगा तो ट्रंप ये करते थे, ये कहते थे कि अमेरिका ने वॉर रुकवा दी। लेकिन सच्चाई आप सब जानते हैं, यहां पर भी सेम सिनेरियो है। ट्रंप का अपना खुद का एक विन नैरेटिव लगातार चल रहा है। वैसे तो वॉर में हमेशा हर एक देश के अपने नैरेटिव्स होते हैं। फिलहाल भारत की मीडिया ने जब ईरान से पूछा तो ईरान ने यह बोला, ईरान इन इंडिया रिजेक्ट्स USD $2 मिलियन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल क्लेम, जिसे उसने अनफाउंडेड बताया है। मतलब ईरान की तरफ से, जो ईरान भारत में एम्बेसी के रूप में है, जब वहां से पूछा गया तो इसे अनफाउंडेड क्लेम बोला गया। तो मतलब यहां पर जो मजाक उड़ रहा है वो सीधे तौर पर आप देख रहे होंगे अमेरिका का ही उड़ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो देखिए, ऑयल ट्रेड अगर कंट्रोल होता है तो यहां पर एक अच्छा खासा इंफ्लुएंस एस्टेब्लिश किया जाता है। अभी का जो वॉर चल रहा है उसे अगर ग्लोबल ऑयल वॉर फिर से बोला जाए तो इसमें कोई दो बातें नहीं होगी, क्योंकि इसके ठीक पहले अमेरिका ने सेम सिनेरियो करना चाहा था वेनेजुएला में। लेकिन वेनेजुएला है और ईरान है। वेनेजुएला का तो राष्ट्रपति को उठा के ले आया, उसके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर जो भंडार है सबके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन यहां पर ईरान की अपन अलग बात करेंगे। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा है। मतलब इसके कारण जो हुआ है, ईरान जो कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जो उसने ऑब्स्टिकल पैदा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा, उसके कारण पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हो चुकी है।
पावर बैलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जब से ऐसा हुआ है तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है। आपने देखा है सिर्फ भारत या फिर बोल सकते ईरान के कुछ चुनिंदा ऐसे देश है जिसको जाने की यहां पर इजाजत मिल रही है, सबको नहीं दी जा रही है, जिसके कारण पूरा डिस्ट्रप्शन पैदा हो रहा है। अब ईरान की तरफ से बोला यह जा रहा है कि लगातार ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री है। यूएस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है नहीं ये हमारी विक्ट्री है, लेकिन ईरान का एक ये भी कहना है कि ईरान यूएसए को घुटने पर लाया है और ये बोल रहा है कि हमने उसे फोर्स किया सीज फायर के लिए, क्योंकि यहां पर यूएस की इकोनॉमी ज्यादा तबाह हो रही है बजाय ईरान की। और ईरान का जो अपना एक प्रपोजल है जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसने उसने 10 ऐसे पॉइंट भेजे हैं अमेरिका को, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अगर पॉइंट की बात की जाए तो वो यूरेनियम के एनरिचमेंट को लेकर है। क्योंकि युद्ध ही इसलिए हुआ था कि ईरान अगर यूरेनियम एनरिच करके एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता तो इसमें खतरा सबसे ज्यादा इजराइल को था। और इजराइल को खतरा मतलब अमेरिका के अलाय को खतरा, आसपास के देशों को खतरा। और अगर इसकी बात की जाए तो इजराइल की ये अपने आप में सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस वाला थ्रेट था। तो कारण यही था कि ये प्रपोजल जो है फिलहाल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है। और इसमें एक और चीज थी, फुल कंट्रोल ओवर द हॉर्मुज। मतलब ट्रंप के इस क्लेम के पहले ईरान ऑलरेडी प्रपोजल भेज चुका है कि हमें तो भैया हॉर्मुज पर चाहिए फुल कंट्रोल। टोल की भी अगर बात करोगे तो पैसा वसूलने का हक सिर्फ हमें ही है। अब बात वही आती है कि सीज फायर के बीच में भले ही अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर हुआ हो, लेकिन इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन इस बीच जो अच्छी खबर आई है फिलहाल अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें इजराइल और लेबनान के पास जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ऑफशोर नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है उसे फिर से ऑपरेशनलाइज किया जाना है। तो यहां पर एक तरीके से आप सीज फायर का ये पहला सक्सेसफुल इवेंट देख सकते हैं जो लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ है। ये अभी रिसेंट की न्यूज है। तो कुल मिलाकर यहां पर सीज फायर की अगर बात की जाए तो धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं कि जो एक पैनिक है ना, जो पैनिक हो चुका था वहां पर रिलीफ आपको देखने को मिलेगी। और अगर सीज फायर प्रॉपरली हो जाता है तो फिर सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, ट्रेड फिर से रिज्यूम हो जाएगा जिसमें पूरी दुनिया को लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी पीस फायर का मतलब यह नहीं है, यहां पर सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि कंप्लीटली पीस स्टैब्लिश हो गया हो। एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब तक दो देश यहां पर मिलकर बाकायदा बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा रीजन स्टेबलाइज हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। कुल मिला के यहां पर अब दुनिया में सबको समझ में आ गया होगा कि अगर इसी तरीके के चोक पॉइंट्स के ऊपर कुछ भी होता रहा तो फिर हर एक दुनिया के लिए खतरे वाली बात है। मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं उनके लिए खतरे वाली बात है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत ने भी क्या कदम उठाया? कारण यही है कि भारत की तरीके से दूसरे देशों के भी अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फिर भले वो ट्रेड रूट चैनल्स स्ट्रेट के बजाय लॉन्गर हो, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो चोक तो नहीं होंगे। और अगर वो चोक नहीं होंगे तो ग्लोबल जो सप्लाई है उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मजाक किया गया है ट्रंप के द्वारा इसके बारे में आपको क्या सोचना है। और आपको लगता है कि अगर ऐसे स्ट्रेट्स में टोल प्लाजा स्टैब्लिश किए जाने लगेंगे तो फिर तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जहां पर हर कोई टोल लगा सकता है युद्ध के माध्यम से। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या विचार है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।